नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो भाई सेल की तरफ से एक और रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ गया है। अब की बार जो रिक्रूटमेंट आया है वो दुर्गापुर स्टील प्लांट का है। नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर सिलेबस की बात करूं तो प्रॉपर तरीके से मेंशन्ड ही नहीं है। बच्चों को कंफ्यूज कर रखा है कि एग्ज़ाम में डिपार्टमेंट पूछेगा क्या, टेक्निकल से कितने क्वेश्चन पूछेगा, नॉन टेक्निकल से कितने क्वेश्चन पूछेगा और क्या पूछेगा। बाकी इस परिस्थिति को दूर करने के लिए मैं पिछला एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए चेक कर रहा हूँ, यही सेम यूनिट का। जैसे ही मैं अपनी तरफ से चेक कर लेता हूँ, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिटेल्स मेरी तरफ से साझा कर दी जाएगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन में दे रखे वो आपको दे देता हूँ। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। आप लोग फॉर्म फिल कर लेना और जो है यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। एक अच्छा काम इन्होंने यह किया है, पिछली यूनिट की भर्तियों में आपने देखा होगा एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिए थे, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों के लिए प्रॉपरली 7-8 जगहों के मेंशन कर दिए हैं, जो आपके लिए अच्छा है। आप लोग जो है फॉर्म अपने सेंटर के अकॉर्डिंग फिल कर पाएंगे। एक चीज़ और, अभी पिछली 3 यूनिट की जो वैकेंसी आई है, जिसमें एक तो सेपरेटली सेल से जो अप्रेंटिस करके बैठे थे उनके लिए थी, और 2 यूनिट की वैकेंसी में सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों ने अप्लाई किया था। इसमें अगर बात करूँ दुर्गापुर स्टील प्लांट में, तो आईटीआई के फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मशीनिस्ट के बच्चों को मौका दिया है। इसका आईटीआई का कंटेंट हिंदी लैंग्वेज में मेरे पास अवेलेबल था, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। उसका लिंक मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ और अभी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। एक और बेकार चीज़ लगी, फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी हुई है जनरल ओबीसी के लिए, इसे मैं ज़्यादा ही बोलूँगा, 500-700 रुपये कम नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इन्होंने वेन्यू मेंशन किया है, इसी यूनिट की वैकेंसी है और हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ आईटीआई पर। आईटीआई में फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मशीनिस्ट टोटल 35 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन में 10, फिटर में आप लोगों की 15 और मशीनिस्ट में 10। यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई आप लोगों को चाहिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ और कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है, एससीवीटी एनसीवीटी वाला क्राइटेरिया, तो ये चीज़ प्रॉपरली मेंशन नहीं है। अगर इसके बारे में भी प्रॉपरली पता चलेगा, आई प्रॉमिस कि आप लोगों को ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अगर मैं बात करूँ नीचे, तो यहाँ पर जो जो रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उसी के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले एग्ज़ाम ही देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस तो आपका सीबीटी होगा और सीबीटी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बेस पे आपका होगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, आप लोगों का क्वांट और जो जनरल अवेयरनेस है जैसी चीज़ें आती हैं, तो इसका मैं कंटेंट देख रहा हूँ। अगर पब्लिशर से बात होती है तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छा कंटेंट होगा तो। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आप लोगों का यहाँ पर एज भी पहले बता दूं, 28 साल एज का क्राइटेरिया है इसमें और आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ कंडीशन है हाइट और वेट से रिलेटेड, तो आप लोग देख सकते हैं 155 सेंटीमीटर और आप लोगों का मेल के लिए, और जो फीमेल है उनके लिए 143 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो 45 केजी मेल के लिए मिनिमम और फीमेल के लिए 35 केजी मिनिमम। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, सीबीटी होगा और उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। 1:3 के रेशो में आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर जो है आप लोगों का भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता की जगह देख लो, हावड़ा, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली एनसीआर, पटना और रांची जैसी जगहों पर आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग 2 साल की होगी। प्रोबेशन पीरियड, पहले साल 12,900 रुपये पर मंथ, दूसरे साल 15,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो रेगुलर सैलरी होती है 30-35 के आसपास मिलती है इसमें स्टार्टिंग में, तो वो तीसरे साल से आपकी स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी। S3 ग्रेड की वैकेंसीज है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए फ़ी, अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है यहाँ पर इस कैटेगरी के लिए, ये आईटीआई के नहीं है, आईटीआई के ये वाले बच्चे हैं, तो आईटीआई के लिए जो है 300 रुपये ज़्यादा ही बोलूँगा मैं, कम नहीं होते 300 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर मैं बात करूँ SC ST PWBD
और जो ESM है, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 100 रुपये लगने वाले। हाउ टू अप्लाई के लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लॉगिन करो, सीधा जाके आप लोग पोस्ट के लिए अप्लाई करो। सिलेबस के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, टेंशन मत लेना। समय लगेगा सिलेबस पे वीडियो बनाने में, क्योंकि चीज़ों को मुझे अच्छे तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया, बेवकूफ़ी कर रखी है। तो इस बेवकूफ़ी को हम लोग सुधार के आप लोगों को सिलेबस की अपडेट दे देंगे, सिर्फ ITI वाले बच्चों को, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मशीनिस्ट को। जैसे मैंने आप लोगों के लिए राउरकेला की अपडेट दी थी, जीके वाले बच्चे परेशान थे, तो उसकी भी मैंने अपडेट दे दिया। और जीके का, राउरकेला का, उड़ीसा जीके अभी तक आपको नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करके उड़ीसा जीके की टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दीजिए अब आप, ठीक है। तो आज से फॉर्म चालू हुआ है, 9 तारीख है, और 30/1 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। समय भी ठीक ठाक है, 20-22 दिन आप लोगों को दे रखे हैं। और बाकी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने है, आप जाकर कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अंत में जाते जाते ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेपर 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी, इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल का जो है नोटिफिकेशन है तो वहीं की लैंग्वेज आप लोगों को बंगाली लैंग्वेज में पेपर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पेपर 2 ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी, इंग्लिश। जो आपको प्रेफर करनी है, जिसमें पेपर देना, वो एग्ज़ाम सेंटर के टाइम पर आप लोग अपना क्वेश्चन अकॉर्डिंगली चूज़ करके उसे लगा सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। कुछ मैंने मिस किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स से बता देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ को भी मैं कवर कर दूं। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है या मैं अपनी वीडियो में मिस करता हूं, तो मुझे फीडबैक दे दिया करो, सो दैट मैं उस पर जो है आगे कार्रवाई कर सकूं, ठीक है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे।